तो दोस्तों स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर दिख रहा है, इस लड़की का नाम है रश्मि, जिसका उम्र महज 20 से 22 साल हुआ है। और ये लड़की एक ऐसा कांड कर देती है जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 6 जुलाई 2026 को इसका शादी होने वाला था, लेकिन इसके शादी से पहले, इसके बारात से पहले 5 जुलाई 2026 को पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और हमेशा के लिए जेल भेज देती है। दोस्तों ये बात सुनने के बाद से गांव वाले चौंक जाते हैं कि आखिर 6 जुलाई को इसका शादी होने वाला था, तो 5 जुलाई को ही इसकी गिरफ्तारी क्यों हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के शहर का, जहां पर एक गांव होता है जिस गांव का नाम होता है मोहम्मदपुर। जी हाँ दोस्तों, वहां पर एक नागेंद्र पाल करके व्यक्ति होते हैं, जिनके साथ उनके पत्नी के साथ साथ दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था दिनेश, और दिनेश पाल की एक बेटी थी जिसका नाम था रश्मि। जी हाँ दोस्तों, रात के करीब 11 बजते हैं और सब लोग खाना वाना खा पी करके, और जो नागेंद्र पाल होते हैं वो सोने के लिए अपने बथान में, यानी कि अपने पशुआड़े में चले जाते हैं। और उसके बाद से एक ऐसे काम को अंजाम दिया जाता है जिसके बाद से आप इस बात को सुनिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुमार और आप देख रहे हैं काली डायरी। तो चलिए इस घटना को हम लोग विस्तार से, विस्तृत से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटित हुआ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इसी प्रकार से क्राइम स्टोरी देखना चाहते हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 24 जून की रात ये मामला तब होता है। 24 जून की रात को परिवार क्या करता है कि खाना पीना खा करके और सोने चला जाता है। नागेंद्र पाल क्या करते हैं कि वो पसिवाड़े में सोने के लिए चले जाते हैं, मतलब कि जो बथान होता है वहां पर सोने के लिए कौन चला जाता है? नागेंद्र पाल। आधा रात हुआ था, मतलब कि आधी रात हुआ था, और मतलब माहौल बिल्कुल शांत था। जी हाँ दोस्तों, और होता ऐसा है कि जब ये पसवाड़े में सोने के लिए चले जाते हैं और 25 जुलाई, जी हाँ दोस्तों, सॉरी 25 जून को सुबह एक ऐसा चीज मिलता है जिसे देखने के बाद सब लोग मतलब कि शौक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ये खाना वाना खा करके 24 जून को ये क्या करते हैं कि अपने पशुआड़े में चले जाते हैं, और जब 25 जून को घर वाले वहां पर इन्हें जगाने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखने के बाद सब लोग शौक रख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, होता ये है कि जब ये लोग बथानी में जाते हैं और वहां पर देखते हैं तो वहां पर उनका शव मिलता है जो कि जला हुआ था, और बगल में ही एक तार था, एक वायर था जो कि वो भी जला हुआ था। उसके बाद से होता क्या है कि 25 जून को सुबह पुलिस आती है और जो जला हुआ शव होता है उसे देखता है, और ये सभी चीजों को देखने के बाद से पूरा गांव में हड़कंप मच जाता है। जी हाँ दोस्तों, और हड़कंप इसलिए मचता है कि 6 जुलाई को उसका शादी था और उसके पहले ये घटना हो जाता है। वहां पर क्या होता है कि समय से पुलिस पहुंचती है, और पुलिस पहुंचने के बाद से वहां पर सभी चीजों को जांच पड़ताल करती है, और जांच पड़ताल में ये पाती है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से ये जल गए हैं और जलने के बाद इनका मृत्यु हो गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ कब आता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पुलिस आती है और इन सभी चीजों को जांच कर लेती है कि इनका जो मौत हुआ है वो कैसे हुआ है, शॉर्ट सर्किट से हुआ है। उतना ही में क्या करती है कि रश्मि जो होती है एक सुसाइड नोट पुलिस को पकड़ाती है, और पुलिस क्या करती है कि उस सुसाइड नोट को पढ़ती है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं नागेंद्र पाल, मैं अपनी मर्जी से अपना आत्महत्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरी पोती जो है रश्मि वो एक लड़के से प्यार करती है, और मैंने अपने बेटे को समझाया कि तुम उसकी शादी उसी लड़के से करो जिससे वो प्यार करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। ये चीज लिखा होता है किसमें? उस सुसाइड नोट में। ठीक है, अब उसके बाद से क्या होता है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है। पुलिस क्या करता है कि उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इतना सारा जब चीज हो जाता है ना, तो पुलिस क्या करती है कि उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। लेकिन यहाँ तक सबको ये लग रहा था ना कि यहाँ पर ये जो मामला है वो किसका है? सुसाइड का है। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जो रिजल्ट आता है, जो मतलब कि वहां से खुलासा होता है, उसे देखने के बाद पुलिस के साथ साथ पूरे गांव वाले चौंक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है और वहां पर एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। वहां पर यह बताया जाता है कि इन्हें जलाया गया है, ठीक है, इनका मरण जो मौत है वो
जलने से हुआ है, लेकिन उससे पहले इनकी जो मौत हुई है वो गला काट करके हुई हो। यानी कि गला के ऊपर क्या होता है, निशान रहता है किसी धारदार हथियार का। अब देखिए बात क्या होता है, अब उसके बाद से बेटे को मतलब कि शक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब पुलिस छानबीन करती है और सभी से बातें करती है, और उसके बाद से जब नागेंद्र पाल के बेटे से पूछताछ करती है कि क्या आप लोगों को किसी पे शक है, आप लोगों को किसी पे शक है तो आप बताइए, चूंकि इनकी जो मृत्यु हुई है वो शॉर्ट सर्किट से नहीं हुई है, बल्कि इनका जो मृत्यु हुआ है कैसे हुआ है, गला पर किसी तेज धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। और उसके बाद से पुलिस क्या करती है कि गहन इसका जांच करने लगता है। ठीक है, कई दिनों तक पुलिस क्या करती है कि पूछताछ करती है। आप देखिए बात ऐसा होता है कि दरअसल जब पूछताछ पुलिस करती है ना, तो देखिए जब पुलिस को इतना सारा चीजों का पता चलता है तो पुलिस क्या करता है कि पूरा जांच पड़ताल लगा देता है और हर तरफ छानबीन करने लगता है। वो लोगों से ये पूछने लगती है पुलिस की आखिर इनकी दुश्मनी किसी से तो नहीं थी, ये किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं किए थे। और अंततः उनके बेटे से भी पूछती हैं कि ऐसा कोई इंसान है जिस पे आपको शक है, तो उनके बेटे बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि मुझे किसी पर शक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बात ऐसा होता है, दरअसल जब पुलिस सब चीजों को खंगालती है और जब रश्मि के मोबाइल पर कॉल जो रिकॉर्डिंग होता है और कॉल का डिटेल निकालती है, तो उसमें एक नाम आता है, एक लड़के का जिसका नाम होता है विपिन। जी हाँ दोस्तों, विपिन नाम का एक लड़का होता है जिसकी पहचान होती है। और रश्मि उस लड़के से आज 4 साल से काफी सारा बात की होती है। और जिस दिन ये हत्या हुआ होता है उस दिन रश्मि लगभग 4-5 घंटे तक बात करती रही है। और जब इस घटना को अंजाम दिया गया है तभी रश्मि लाइन पर रहती है। मतलब कि पुलिस क्या करती है कि इतना सारा चीजों का पता लगाती है। अब देखिए दरअसल बात ये होता है ना कि तो देखिए दरअसल बात ये होता है ना कि जब कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस निकालती है तो वहां पर पाती है कि एक लड़का है जिसका नाम है क्या, विपिन। जी हाँ दोस्तों, विपिन एक ऐसा लड़का होता है जिसका मतलब कि बुआ का घर होता है रश्मि के घर के बगल में ही। मतलब कि रश्मि के पड़ोसी जो होते हैं वो विपिन के बुआ लगती हैं। तो वो क्या करता है कि 4 साल पहले यहाँ पर आया होता है। और 4 साल पहले जब यहाँ पर आया होता है तो वहां पर उसकी मुलाकात रश्मि से होती है। तो सबसे पहले जब विपिन की मुलाकात रश्मि से हुई होती है तो वहां पर ये लोग दोस्ती बना करके रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती वाला जो सिलसिला था वो बढ़ते बढ़ते काफी आगे बढ़ जाता है और ये लोग प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, विपिन और रश्मि क्या करते हैं कि प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। और ये सिलसिला लगभग 4 साल से चलता आ रहा था। अब बात कुछ ऐसा था कि विपिन और रश्मि ये चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि विपिन के परिवार वाले इस चीज को तो मान गए थे, लेकिन रश्मि के परिवार इस बात को नहीं माना था। मतलब कि जब ये दोनों बातें कर रहे थे और ये जो लोग दोनों मिला करते थे, तो रश्मि के जो दादा थे नागेंद्र पाल, उनको पता लग गया था। हालांकि उसके बाद से ये लोग परिवार वाले इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन समय बीतता है, धीरे धीरे क्या होता है कि रश्मि छुप छुप करके और बात करने लगती है। और छुप छुप करके बात करने लगती है, उसके बाद भी इसके दादाजी नागेंद्र पाल को पता चलता है। तो अब ये यहाँ पर एक कड़ा फैसला लेते हैं और रश्मि के लिए एक बढ़िया सा लड़का ढूंढने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि आगरा के कुबेर नगर में इनका शादी तय होता है। और मतलब जैसे तैसे करके इनके जो दादाजी होते हैं नागेंद्र पाल, वो इसके लिए एक बढ़िया सा लड़का ढूंढे होते हैं। अब देखिए दरअसल बात ऐसा होता है ना कि जब ये एक अच्छा लड़का ढूंढे होते हैं, लेकिन वहां पर रश्मि को इस चीज को लेकर के मंजूरी मतलब कि नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को लेकर के मंजूर नहीं थी कि मेरी शादी वहां पर आगरा में की जाए। दरअसल बात ऐसा हुआ कि 8 जून को 2026 8 जून 2026 को जब रश्मि को पता चलता है कि हमारी शादी इनसे नहीं होगी, तो ये लोग प्लान करते हैं और 8 जून 2026 को ये लोग क्या करते हैं कि घर से भाग जाते हैं। कहाँ के लिए? सोनीपत के लिए। और सोनीपत के पथ में मतलब जाने के बाद से ये लोग अपना लाइफ काफी अच्छा से मतलब कि बिताने लगते हैं, वहां पर काफी अच्छे से रहने लगते हैं और साथ ही साथ अपने भविष्य की भी चिंता करने लगते हैं। कौन? तो रश्मि और जो विपिन था वो।
जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, दरअसल बात ऐसा होता है कि रश्मि वहाँ पर चली तो जाती है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद से इसे काफ़ी टेंशन होने लगता है, ये खुश नहीं होती है और ये चाहती है ना कि कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए और कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि क्या हो, घर वाले भी इनकी शादी इनसे करा दें और कुछ बखेड़ा भी नहीं हो। तो वहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, रश्मि और विपिन एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही सॉलिड प्लान बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और असली खेला यहीं से शुरू होता है। अब देखिए, दरअसल बात ये होता है कि जब ये लोग सोनीपत में ही होते हैं, तो वहीं पर एक बहुत ही मजबूत प्लान बनाते हैं और इन लोगों का प्लान ये होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक सुसाइड नोट तैयार करेंगे, जिसमें ये लिखा होगा कि मैं रश्मि के मतलब कि दादाजी, जिनका नाम है नागेंद्र पाल, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 2 बेटों को मेरी हिस्सा दे दिया जाए, लेकिन मेरी जो पोती है रश्मि, वो किसी लड़के से प्यार करती है और मैं अब उसकी शादी उस लड़के से ही कराना चाहता था, लेकिन जो मेरे बेटे हैं मेरे बात नहीं माने हैं और इसके वजह से मैं ये कदम उठा रहा हूँ और मैं यहाँ पर मतलब कि सुसाइड कर रहा हूँ। मतलब नोट में ये लोग ये तैयार करना चाहते थे और यही एग्जीक्यूट करते हैं। दरअसल सोनीपत में ये दोनों वहाँ पर रहने के साथ-साथ एक सुसाइड नोट तैयार करते हैं और उस सुसाइड नोट में सेम टू सेम यही लिखते हैं कि मैं नागेंद्र पाल, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे ज़मीन जायदाद को इन सभी को दिया जाए और मेरी जो पोती है रश्मि, वो एक लड़के से प्यार करती है, उसकी शादी उससे करा दिया जाए। हालाँकि ये सुसाइड नोट में ये लोग प्लान करते हैं कि यहीं लिखा जाए और ये प्लान सक्सेस भी करते हैं। सुसाइड नोट लिखते भी हैं और वहाँ से 18 जून को ये लोग प्लान करते हैं और 19 जून को ये क्या करती है कि अपने घर पे चली जाती है। कौन? तो रश्मि। अब देखिए, रश्मि अपने घर पर चली जाती है, तो घर पे आने के बाद से ये घर वालों के साथ ऐसे रहने लगती है जैसे कि घर वालों को कोई शक ही नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, घर पे आने के बाद से कोई शक नहीं होता है और ये काफ़ी अच्छे तरीक़े से सभी चीज़ों को मैनेज करके और रहने लगती है। अब दरअसल बात ये होता है कि बात ये होता है कि उसके बाद से जब ये दोनों का प्लान कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद से रश्मि जब अपने घर पर आ जाती है और उधर विपिन भी अपने घर पर आ जाता है, तो ये लोग अपने कॉल पे बात करते हैं और कॉल पे बात करने के बाद से ये होता ऐसा है कि 24 जून जो आपको बताए थे, ठीक है? उस दिन होता क्या है कि 24 जून 2026 को अ, विपिन क्या करता है कि अपने बुआ के घर पे आता है, वो भी बिना किसी के बताए। जी हाँ दोस्तों, और इन लोगों का यही प्लान था कि तुम यहाँ पर आना और ऐसे-ऐसे किया जाएगा। मतलब कि दादाजी के साथ ऐसे-ऐसे करना है। अब देखिए करता होता क्या है कि विपिन अपने बुआ के घर आ जाता है बिना किसी से बताए हुए। यहाँ पर आने के बाद से अब रश्मि भी क्या करती है कि यहाँ पर एक्टिव हो जाती है और फ़ोन ले लेती है और कॉल पे कौन रहता है? तो कॉल पे रहता है विपिन। जी हाँ दोस्तों, और जब 11 बजे 11 बजे की बात है, जब पूरा परिवार मतलब कि रश्मि का पूरा परिवार खाना-पीना खाने के बाद से सभी लोग एक-दूसरे से बातचीत करने के बाद, अब जो रश्मि के दादाजी थे नागेंद्र पाल, वो कहाँ चले जाते हैं अपने पशुआड़े में, मतलब कि अपने बथान में, जहाँ पर वो सोया करते हैं। अब देखिए, वो वहाँ पर खाना-पीना खाने के बाद से चले जाते हैं, लेकिन रश्मि कॉल लगाती है विपिन को और ये दोनों कॉल पर बातें करते हैं और रश्मि ये बताती है कि देखो, जो भी हम लोग प्लान किया था, जो भी मतलब कि प्लान हम लोग किए थे, वो प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग सुसाइड नोट तैयार कर लिए हैं और उसके बाद से तुम्हें क्या करना है कि वहाँ पर आना है और इनका जो भी धारदार तेज हथियार रहता है, उसे क्या करना है, गला काट देना है और उसके बाद से शॉर्ट सर्किट दिखा देना है। तो ये जो भी ये लोग प्लानिंग किए थे, इन सब के प्लानिंग के अनुसार ही हो रहा था। अब जैसे ही दादाजी खाना-वाना खाने के बाद से अपने पशुआड़े में जाकर के सोने लगते हैं, रश्मि विपिन को कॉल करती है और बताती है कि दादाजी अब सोने के लिए चले गए हैं। लगभग 1 डेढ़ घंटा बाद, मतलब कि अनुमानतः ये लगभग 1 डेढ़ घंटा बाद क्या करता है कि विपिन वहाँ पर जाता है और एक धारदार तेज हथियार से क्या करता है, उनका गला काट देता है और तब तक लाइन पर कौन थी? उधर रश्मि भी थी, ठीक है? अब उसके बाद से रश्मि कॉल पर भी यही कहती है कि तुम एक बार सही से देख लो कि अभी वो जिंदा तो नहीं है, इस प्रकार से। उसके बाद से गला काटने के बाद से विपिन क्या करता है कि उन्हें नीचे, मतलब कि खाट पर से नीचे लाकर रख देता है और उसके ऊपर से बिछौना जो होता है, जो भी मतलब कि बिछाने वाला होता है या ओढ़ने वाला होता है, उसके ऊपर से रखने के बाद से उसे जला देता है। बगल में ही एक तार था, जो कि वायर होता है, उस तार को क्या करता है कि वो ऐसा दिखाता है जैसे कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब उसके बाद से जब 25 जून की रात को
सॉरी 25 जून के सुबह को जब घर वाले जाते हैं किसके पास, दादाजी के पास जगाने के लिए, तो वहां पर देखने के बाद से उन्हें ऐसी स्थिति में दादाजी देखने को मिलते हैं। और उसके बाद से वहां पर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और पुलिस क्या करती है कि वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचती है तो सबसे पहले सबसे एक्टिव काम कौन करती है, तो रश्मि करती है। उस सुसाइड नोट को ले जा करके और पुलिस को दे देती है, ताकि सबको ये लगे कि दादाजी सुसाइड किए हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारी शादी हमारे प्रेमी विपिन से हो जाए। अब वो जैसे ही देती है तो पुलिस को वहां पर शक होता है, और पुलिस को शक इसलिए होता है कि दादाजी का जो हैंड राइटिंग था और रश्मि का हैंड राइटिंग था, दोनों में काफी अंतर होता है। और वहां पर पुलिस को क्या होता है कि शक होता है। उसके बाद से पुलिस छानबीन करती है, और पुलिस जब छानबीन करती है उसके बाद से पता चलता है कि ये लोग क्या किए हैं कि उसके बाद से ये लोग छानबीन करते हैं, और छानबीन करके करने के बाद से जब कॉल रिकॉर्डिंग मतलब देखते हैं तो सबसे अधिक किसी से बात किया गया था, तो किससे किया गया था, तो विपिन से। यहाँ पर पुलिस को शक होता है और पुलिस क्या करते हैं कि विपिन और रश्मि को कस्टडी में लेती है, और वहां पर कड़ी सख्ती से इन पर नजर रखती है और कड़ी सख्ती से इन्हें पूछती है। अब इतना होने के बाद से ये लोग अपनी सच्चाई बताने लगते हैं कि मैं मतलब कि विपिन से काफी प्रेम करती थी, और उसके बाद से हमारी जो शादी थी वो नहीं हो पा रही थी, तो हम लोगों ने प्लान किया। हम लोग सोनीपत भी गए हुए थे, वहां पर हम लोगों ने प्लान किया कि एक सुसाइड नोट लिखते हैं और उसके बाद से दादाजी के पास रख दिया जाएगा और ऐसा दिखाया जाएगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, और इस प्रकार से हम लोग के ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा और हमारे घर वाले खुशी खुशी हमारी शादी भी कर देंगे। और इतना जब सुनने के बाद से ये खबर गांव में आती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उसमें जो विपिन होता है वो अपने कपड़ों के बारे में भी बताता है, अपने हथियार के भी बारे में बताता है जिससे वो दादाजी का कत्ल किया था। और जब वो अपने गांव से आ रहा था तो उसके गांव से आने के बाद से जब रश्मि के गांव मतलब आने वाला था और वहां पर एक स्टेशन था, वहीं पर वो हथियार मतलब कि फेंका होता है, और जो भी कपड़ा लता होता है, जो भी खून से सना कपड़ा होता है, उसे भी वहां पर फेंका होता है। तो जब पुलिस क्या करती है कि कस्टडी में इसे लेती है और उसके बारे में बातचीत करती है, तो ये क्या करता है कि उसके बारे में भी बताता है, मतलब कि धारदार हथियार के बारे में भी बताता है और उस कपड़े के भी बारे में बताता है। पुलिस वहां पर जाती है, उस सभी चीजों को देखती है, तो सेम वैसा ही चीज मिलता है जैसा कि विपिन बताया होता है। और उसके बाद से अभी पुलिस क्या की है कि इन दोनों को अपने कस्टडी में ली हुई है और अभी भी पूछताछ जारी है, क्योंकि पुलिस को ये भी लग रहा है कि अगर विपिन इस कांड को किया है तो विपिन तो अकेले इस कांड को अकेले नहीं किया होगा, क्योंकि इसके साथी भी इसके साथ में होंगे। तो पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर विपिन का साथ कौन दे रहा था, कौन था जो विपिन को सहयोग किया। मतलब विपिन अकेले इस काम को तो कर नहीं सकता है, जिसकी वजह से पुलिस क्या की है कि इन दोनों को कस्टडी में रखी है और जेल में रखी है, और उसके बाद से आगे की भी प्रक्रिया मतलब कि चल रही है। तो ऐसे ऐसे तो आजकल मामले चल रहे हैं। वैसे आपका क्या मामला है, मतलब क्या राय है, आप इस कमेंट में जरूर बता सकते हैं, और इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको समय समय पर क्राइम स्टोरी देखने को मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।